नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बुक समरी हब पर। आज हम एक बेहद खास और प्रेरणादायक कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे राकेश झुनझुनवाला की, जो भारतीय शेयर बाजार के एक महान निवेशक हैं। उनकी यात्रा केवल आर्थिक सफलता की नहीं है, बल्कि यह उन सबकों की भी है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है? राकेश की कहानी यही बताती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम उनके सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए जानते हैं राकेश झुनझुनवाला की प्रेरणादायक यात्रा के बारे में। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता, जो एक आयकर अधिकारी थे, ने हमेशा शिक्षा और मेहनत के महत्व पर जोर दिया। राकेश के लिए यह केवल एक साधारण परिवार की कहानी नहीं थी, यह एक ऐसे सपने की शुरुआत थी जो उन्हें भारतीय शेयर बाजार के एक महान निवेशक बना देगी। बचपन से ही राकेश को पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन उनके मन में एक खास जिज्ञासा थी शेयर बाजार। जब वे छोटे थे, तब उन्होंने अपने पिता से शेयर बाजार के बारे में सुना था। पिता ने उन्हें बताया, बेटा, शेयर बाजार एक विज्ञान है। यहाँ जो लोग समझदारी से निवेश करते हैं, वे धन बना सकते हैं। ये शब्द राकेश के मन में गहराई से बस गए। राकेश ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के एक स्थानीय स्कूल से पूरी की। स्कूल में उनकी रुचि गणित और विज्ञान में थी, लेकिन शेयर बाजार ने उनकी सोच को और भी विस्तृत किया। कॉलेज में जाते समय उन्होंने कॉमर्स की डिग्री हासिल की और इसी दौरान उन्होंने शेयर बाजार में अपने पहले कदम रखने की ठानी। जब राकेश कॉलेज में थे, तब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शेयर बाजार के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। वे अक्सर शेयर बाजार की खबरें सुनते, किताबें पढ़ते और निवेश के बारे में चर्चा करते। एक दिन उनके एक दोस्त ने उन्हें एक किताब दी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसने उनके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। इस किताब ने उन्हें समझाया कि कैसे सही ज्ञान और रणनीति के साथ निवेश किया जा सकता है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद राकेश ने 1985 में केवल 5,000 रुपये के साथ शेयर बाजार में अपने करियर की शुरुआत की। यह एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान और धैर्य पर भरोसा किया। पहले निवेश में उन्हें थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी परिवार का समर्थन हमेशा उनके साथ रहा। माँ ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया और पिता ने उन्हें सिखाया कि धैर्य का फल मीठा होता है। इस प्रकार राकेश झुनझुनवाला की शुरुआत एक साधारण परिवार से हुई, लेकिन उनके सपने और मेहनत ने उन्हें भारतीय शेयर बाजार के एक महान निवेशक बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास जुनून, ज्ञान और समर्थन है, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कठिनाइयों के बावजूद सफलता की ऊंचाइयों को छूना संभव है। 1985 का साल था जब राकेश झुनझुनवाला ने अपने सपनों को साकार करने के लिए शेयर बाजार में कदम रखा। उस समय वे युवा थे और उनके पास केवल 5,000 रुपये थे, जो उन्होंने अपनी छोटी सी बचत से इकट्ठा किए थे। यह राशि बहुत छोटी थी, लेकिन उनके मन में एक बड़ी आकांक्षा थी, शेयर बाजार में अपनी पहचान बनाना। राकेश ने एक दिन अपने पिता से कहा, मैं शेयर बाजार में निवेश करना चाहता हूं। उनके पिता ने उन्हें समझाया कि यह एक जोखिम भरा क्षेत्र है, लेकिन राकेश ने ठान लिया कि वे इसे आजमाएंगे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शेयर बाजार के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। वे दैनिक समाचार पत्रों में बाजार की खबरें पढ़ते और कई निवेशकों के बारे में जानकारी जुटाते।
पहला दिन जब राकेश ने शेयर बाजार में निवेश किया, वह उनके लिए एक अद्भुत अनुभव था। उन्होंने टाटा टी के शेयर खरीदे क्योंकि उन्हें लगा कि यह कंपनी भविष्य में बढ़ेगी। राकेश ने अपने पहले निवेश को लेकर बहुत उत्साहित थे, लेकिन साथ ही थोड़ी चिंता भी थी। क्या यह सही निर्णय था? क्या वे अपना पैसा खो देंगे? कुछ हफ्तों बाद टाटा टी के शेयरों की कीमत में तेजी आई और राकेश को लाभ होने लगा। यह उनके लिए एक नया अनुभव था। उन्होंने सीखा कि शेयर बाजार में धैर्य और सही समय पर निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। इस सफलता ने उनके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। लेकिन हर कहानी में उतार चढ़ाव होते हैं। राकेश ने अगले कुछ महीनों में कुछ गलतियों की भी। उन्होंने कुछ शेयरों में निवेश किया जो उन्हें नुकसान पहुंचा गए। यह उनके लिए एक बड़ा सबक था। उन्होंने सीखा कि बिना रिसर्च के निवेश करना कितना खतरनाक हो सकता है। इसने उन्हें और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अधिक किताबें पढ़नी शुरू की और अनुभवी निवेशकों से सलाह ली। उन्होंने बाजार के रुझानों को समझने के लिए समय बिताया और अपने निवेश के प्रति एक नई दृष्टिकोण अपनाया। कुछ वर्षों बाद राकेश झुनझुनवाला एक सफल निवेशक बन गए। उन्होंने अपनी मेहनत और धैर्य से न केवल अपने निवेश को बढ़ाया, बल्कि भारतीय शेयर बाजार में एक महत्वपूर्ण पहचान भी बनाई। उनका अनुभव यह दर्शाता है कि कैसे एक साधारण शुरुआत से भी बड़े सपने साकार किए जा सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जोखिम उठाना और गलतियों से सीखना सफलता की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक हैं। राकेश ने साबित किया कि सही ज्ञान, धैर्य और दृढ़ता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। जब राकेश झुनझुनवाला ने शेयर बाजार में कदम रखा, तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन भारतीय निवेश समुदाय के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बन जाएंगे। उनकी यात्रा की एक प्रमुख कहानी उस समय शुरू हुई जब उन्होंने टाटा टी में निवेश किया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने उनके करियर को एक नई दिशा दी। राकेश ने टाटा टी के शेयरों को तब खरीदा जब कंपनी की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। लेकिन उनके भीतर एक विश्वास था कि टाटा टी एक मजबूत ब्रांड है और इसका भविष्य उज्ज्वल है। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया, मैं इस कंपनी में निवेश कर रहा हूं। यह एक सुनहरा मौका है। उनके दोस्तों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन राकेश ने अपने फैसले पर अडिग रहने का निर्णय लिया। कुछ महीनों बाद टाटा टी की बिक्री बढ़ी और कंपनी ने अपने उत्पादों में नए बदलाव किए। राकेश ने देखा कि उसके शेयर की कीमत तेजी से बढ़ रही थी। जब उन्होंने देखा कि उनके निवेश ने शानदार लाभ दिया है, तो यह उनके लिए एक अद्भुत क्षण था। उन्होंने उस दिन अपने दोस्तों को फोन किया और कहा, मैंने कहा था न, यह सही था। इस सफलता ने राकेश को और भी प्रेरित किया। उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और अधिक समय बिताया और नए अवसरों की खोज में जुट गए। इसके बाद उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया, स्पाइसजेट में निवेश करने का। स्पाइसजेट, जो एक नई एयरलाइन थी, ने अपनी सेवाओं का विस्तार करना शुरू किया। राकेश ने देखा कि विमानन उद्योग में संभावनाएं हैं। उन्होंने तुरंत इस कंपनी में निवेश किया। जब एयरलाइन ने अपने नेटवर्क को बढ़ाया और यात्रियों की संख्या में वृद्धि की, तो स्पाइसजेट के शेयरों की कीमत आसमान छू गई। राकेश का यह निवेश भी सफल रहा और उन्होंने करोड़ों रुपए का लाभ कमाया। लेकिन राकेश की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने एक बार फिर जोखिम लिया और एक नई कंपनी, कैलेंडर, में निवेश किया। उन्होंने इस कंपनी के भविष्य को देखा और विश्वास किया कि यह जल्द ही अपने क्षेत्र में एक बड़ा नाम बनेगा। जब कंपनी ने नए उत्पाद लॉन्च किए और बाजार में अपनी पहचान बनाई, तो राकेश का निवेश एक बार फिर से रंग लाया।
इन सफलताओं ने राकेश को केवल धन ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें एक पहचान भी दी। उनकी यात्रा ने उन्हें भारतीय वॉरेन बफेट का टाइटल दिलाया। राकेश झुनझुनवाला की कहानी यह दर्शाती है कि जोखिम उठाना और सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण होता है। उनके अनुभव से हम यह सीखते हैं कि जब आपके पास ज्ञान, धैर्य और दृढ़ता हो, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। राकेश की यात्रा प्रेरणा देती है कि हर निवेशक को अपने फैसलों पर विश्वास रखना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। राकेश झुनझुनवाला एक नाम जो भारतीय शेयर बाजार में हर किसी के लिए जाना पहचाना है। लेकिन उनकी सफलता के पीछे एक गहरी सोच और व्यापक रणनीतियां थीं। यह कहानी है कि कैसे उन्होंने अपनी निवेश की कला को विकसित किया और एक सफल निवेशक बने। एक दिन जब राकेश अपने कार्यालय में बैठे थे, उन्होंने अपने निवेश के अनुभवों पर विचार करने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि उन्होंने जो भी सफलताएं हासिल की थीं, वे केवल किस्मत के कारण नहीं थीं। इसके पीछे उनकी सोच और रणनीतियां थीं। राकेश ने अपने पहले निवेश से ही एक महत्वपूर्ण सीख ली थी, धैर्य। जब उन्होंने टाटा टी में निवेश किया, तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था, निवेश एक दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है। उन्होंने सीखा कि शेयर बाजार में लाभ प्राप्त करने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने कभी भी अपने शेयरों को केवल इसलिए नहीं बेचा कि उनकी कीमत थोड़ी कम हो गई थी। उनकी दूसरी रणनीति थी गहन रिसर्च। राकेश हमेशा बाजार के रुझानों और कंपनियों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करते थे। जब उन्होंने स्पाइसजेट में निवेश किया, तो उन्होंने उद्योग की संभावनाओं का गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने देखा कि विमानन क्षेत्र में बढ़ती मांग और प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए यह एक सुनहरा अवसर है। राकेश का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था सकारात्मक सोच। जब उन्होंने कैलेंडर कंपनी में निवेश किया, तो उन्होंने अपने दोस्तों को विश्वास दिलाया कि यह कंपनी जल्द ही एक बड़ा नाम बनेगी। उनकी सकारात्मक सोच ने उन्हें न केवल निवेशकों के बीच एक पहचान दिलाई, बल्कि उन्हें खुद पर विश्वास करने का भी प्रेरित किया। विभिन्न निवेशों के साथ साथ राकेश का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था जोखिम प्रबंधन। उन्होंने सीखा कि हर निवेश में जोखिम होता है और इसे सही तरीके से प्रबंधित करना जरूरी है। जब उन्होंने कुछ गलत निवेश किए, तो उन्होंने उन्हें एक सीख के रूप में लिया। उन्होंने नुकसान को स्वीकार किया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। एक दिन राकेश ने अपने लिए एक नई रणनीति बनाई, लंबी अवधि के लिए निवेश। उन्होंने समझा कि सही कंपनियों में दीर्घकालिक निवेश करने से अधिक लाभ होता है। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर शामिल किए जो भविष्य में बढ़ सकते थे। इस दृष्टिकोण ने उन्हें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की। राकेश झुनझुनवाला की ये रणनीतियां किसी भी निवेशक के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उनकी यात्रा यह दर्शाती है कि निवेश केवल भाग्य पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, धैर्य और सही सोच का परिणाम है। उनके अनुभव से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और सफलता की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। इस प्रकार राकेश ने केवल अपनी मेहनत और समझ से खुद को एक सफल निवेशक बनाया, बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया कि सही दृष्टिकोण और रणनीति के साथ कोई भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। जब राकेश झुनझुनवाला ने शेयर बाजार में कदम रखा, तो उन्होंने न केवल निवेश की दुनिया में प्रवेश किया, बल्कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और भविष्य के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण भी अपनाया। यह कहानी है कि कैसे राकेश ने व्यापार और आर्थिक विचारधारा को अपने निवेश में शामिल किया और एक सफल व्यापारी बने। एक दिन राकेश ने अपने कार्यालय में अपनी टीम के साथ बैठक बुलाई। उन्होंने सभी को एकत्रित किया और कहा, हमें केवल शेयरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए,
हमें उन कंपनियों की आर्थिक स्थिति और उद्योग की दिशा को भी समझना होगा। उनके शब्दों में गहराई और अनुभव की झलक थी। राकेश ने हमेशा यह माना कि एक सफल निवेशक को केवल शेयरों की कीमतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे उस कंपनी की मौलिक स्थिति को भी समझना चाहिए जिसमें वह निवेश कर रहा है। उन्होंने अपने निवेश के अनुभवों से सीखा था कि एक कंपनी की सफलता का मुख्य कारण उसके प्रबंधन, उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती है। जब उन्होंने टाटा टी में निवेश किया, तो राकेश ने कंपनी के ब्रांड वैल्यू और बाजार में उसकी स्थिति का विश्लेषण किया। उन्होंने देखा कि टाटा टी के पास एक मजबूत वितरण नेटवर्क है और इसकी गुणवत्ता ने उसे ग्राहकों का विश्वास जीतने में मदद की है। यह उनके लिए केवल एक शेयर नहीं था, यह एक मजबूत ब्रांड था जो दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सकता था। राकेश की आर्थिक विचारधारा ने उन्हें यह समझने में मदद की कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है। जब उन्होंने स्पाइसजेट में निवेश किया, तो उन्होंने विमानन उद्योग के विकास की संभावनाओं को देखा। उन्होंने समझा कि भारत में मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है और लोग यात्रा करने के लिए अधिक तैयार हो रहे हैं। यह उनके लिए एक सुनहरा अवसर था और उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया। राकेश के दृष्टिकोण में एक और महत्वपूर्ण पहलू था समाज और अर्थव्यवस्था का संबंध। उन्होंने हमेशा यह माना कि व्यापार केवल लाभ कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज को भी समर्पित होना चाहिए। उन्होंने अपने निवेश के माध्यम से समाज के विकास में योगदान देने की कोशिश की। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई चैरिटेबल कार्यों में भाग लिया, जिससे उनकी पहचान एक जिम्मेदार निवेशक के रूप में बनी। उनकी व्यापारिक सोच ने उन्हें यह सिखाया कि आर्थिक स्थिरता के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण आवश्यक है। उन्होंने कभी भी तात्कालिक लाभ के लिए शेयरों को नहीं बेचा। उनके लिए निवेश एक यात्रा थी, न कि एक लक्ष्य। इस प्रकार राकेश झुनझुनवाला ने अपने अनुभवों और ज्ञान के साथ व्यापार और आर्थिक विचारधारा को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि एक सफल निवेशक को केवल लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसे समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। उनकी यात्रा ने हमें यह सिखाया कि सही दृष्टिकोण, ज्ञान और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ हम न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि समाज को भी आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह याद दिलाता है कि व्यापार केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह विचारों और मूल्यों की दुनिया है। राकेश झुनझुनवाला का नाम भारतीय शेयर बाजार में एक सफल निवेशक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह कहानी है कि कैसे उन्होंने अपनी सफलता का उपयोग समाज की सेवा में किया और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। एक दिन जब राकेश अपने कार्यालय में बैठे थे, उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्यों पर विचार करने का निर्णय लिया। उन्होंने महसूस किया कि धन और सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि इसे समाज को वापस देने का एक माध्यम भी होना चाहिए। यह विचार उनके मन में धीरे धीरे पनप रहा था और वह इसे वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार थे। राकेश ने चैरिटेबल कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली कई संस्थाओं के साथ सहयोग किया। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाना सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करना था। उनकी पहल ने कई बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाया। उन्होंने स्कूलों के निर्माण में मदद की, शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की और जरूरतमंद बच्चों को किताबें और सामग्री प्रदान की। राकेश का मानना था कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है और उन्होंने इसे सुनिश्चित करने के लिए समर्पित किया।
राकेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई योजनाएं बनाई। उन्होंने अस्पतालों में सुविधाओं को सुधारने और गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए धनराशि दान की। उनके प्रयासों ने कई लोगों को जीवन दान दिया और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाया। राकेश की सामाजिक सक्रियता ने उन्हें केवल एक सफल निवेशक नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी स्थापित किया। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह साबित किया कि अगर आपके पास संसाधन हैं, तो उन्हें समाज के उत्थान के लिए उपयोग करना चाहिए। एक दिन एक युवा छात्र राकेश से मिलने आया। उसने कहा, आपकी वजह से मैंने शिक्षा प्राप्त की और आज मैं एक डॉक्टर बन गया हूँ। यह सुनकर राकेश की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्रयास सच्चे अर्थों में फल दे रहा है। राकेश झुनझुनवाला की यह कहानी यह दर्शाती है कि सफलता का असली अर्थ केवल धन और प्रतिष्ठा में नहीं है, बल्कि यह समाज की भलाई में योगदान देने में है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जब हम अपने संसाधनों का उपयोग समाज की सेवा में करते हैं, तो हम न केवल दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अर्थपूर्ण बनाते हैं। उनकी यात्रा ने हमें प्रेरित किया कि हम भी अपनी सफलता को साझा करें और समाज के उत्थान में योगदान दें। राकेश झुनझुनवाला का जीवन एक प्रेरणा है कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और समाज के प्रति अपनी भूमिका निभानी चाहिए। राकेश झुनझुनवाला की कहानी एक साधारण युवक से एक सफल निवेशक बनने तक की है, लेकिन यह केवल उनकी आर्थिक उपलब्धियों की कहानी नहीं है। यह एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि कैसे जीवन की चुनौतियों का सामना करना है और सच्चे अर्थों में सफल बनना है। एक दिन जब राकेश अपने शुरुआती दिनों को याद कर रहे थे, वह एक छोटे से कैफे में बैठे थे। यह वही कैफे था जहां उन्होंने अपने पहले निवेश के बारे में सोचा था। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था, मैं शेयर बाजार में सफल होना चाहता हूं। उनके दोस्तों ने उन्हें ताना मारा, तुम्हारे पास तो अनुभव नहीं है। लेकिन राकेश ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अनुभव के पहले सबक को सीखा, संघर्ष से भागो मत। उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को सच करेंगे। उन्होंने खुद को हर दिन नई जानकारियों से भरने का काम किया। किताबें पढ़ी, सेमिनार में भाग लिया और अनुभवी निवेशकों से सलाह ली। राकेश की दूसरी सीख थी धैर्य। जब उन्होंने टाटा टी में निवेश किया, तब उन्हें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शेयर की कीमतें कभी-कभी गिर जाती थीं, लेकिन उन्होंने अपने निवेश पर विश्वास रखा। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, सफलता एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। उनका धैर्य और विश्वास ने उन्हें दीर्घकालिक लाभ दिलाया। उनकी तीसरी प्रेरणा थी सकारात्मक सोच। जब उन्होंने स्पाइसजेट में निवेश किया, तो उन्होंने अपने मन में यह विश्वास रखा कि यह कंपनी एक दिन सफल होगी। जब दूसरों ने नकारात्मक बातें की, तब राकेश ने हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। उन्होंने सीखा कि विश्वास और सकारात्मकता किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करते हैं। एक दिन जब राकेश ने अपने जीवन की सफलता को देखकर सोचा, तो उन्होंने महसूस किया कि उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उनके अनुभव और सीखने की प्रक्रिया थी। उन्होंने अपने जीवन में जो भी सीखा, उसे साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने कई सेमिनारों में भाग लिया और युवा निवेशकों को अपने अनुभवों से प्रेरित करने के लिए बोलने लगे। राकेश ने यह भी सीखा कि समाज की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है। जब वह चैरिटेबल कार्यों में सक्रिय हुए, तो उन्हें यह समझ में आया कि असली सफलता वही है जब आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन्हें कैसे सामना करना है, यह हमारे हाथ में है। राकेश झुनझुनवाला का जीवन एक प्रेरणा है कि मेहनत, धैर्य, सकारात्मकता और समाज की सेवा से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
उनकी कहानी यह याद दिलाती है कि असली सफलता केवल धन कमाने में नहीं है, बल्कि अपने अनुभवों को साझा करने और दूसरों को प्रेरित करने में है। राकेश ने हमें यह सिखाया कि जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला की कहानी एक साधारण युवक से एक महान निवेशक बनने तक की यात्रा है, लेकिन उनकी सफलता के पीछे एक अद्वितीय दृष्टिकोण और विचारधारा थी। यह कहानी है कि कैसे राकेश ने अपने अनोखे नजरिए से न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि पूरे निवेश समुदाय को प्रभावित किया। एक दिन राकेश अपने दोस्त के साथ एक पार्क में टहल रहे थे। उनकी बातचीत में राकेश ने कहा, तुम जानते हो, निवेश में केवल पैसे का खेल नहीं है, यह एक कला है। उनके दोस्त ने चौंकते हुए पूछा, कला कैसे? राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम बाजार में निवेश करते हो तो तुम्हें केवल आंकड़ों को देखना नहीं है, तुम्हें कंपनियों की कहानी सुननी होगी। राकेश ने अपने शब्दों को स्पष्ट करते हुए कहा, हर कंपनी की अपनी एक कहानी होती है, उसकी शुरुआत, उसकी चुनौतियां और उसके विजन। जब तुम किसी कंपनी में निवेश करते हो तो तुम उसकी कहानी को समझते हो। तुम्हें यह देखना होगा कि वह कहानी भविष्य में कैसे विकसित हो सकती है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, जब मैंने टाटा टी में निवेश किया तो मैंने सिर्फ उसके वित्तीय आंकड़े नहीं देखे, मैंने उसकी ब्रांड वैल्यू, ग्राहक की पसंद और बाजार में उसके प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ उसकी स्थिति को समझा। यह मुझे एक स्पष्ट दृष्टिकोण देने में मदद की। इसके बाद राकेश ने अपने दोस्त को बताया कि जब उन्होंने स्पाइसजेट में निवेश किया तो उन्होंने एयरलाइन उद्योग में बढ़ती मांग और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखा। यहाँ पर भी कहानी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि लोग अब यात्रा करने के लिए अधिक इच्छुक हो रहे हैं और स्पाइसजेट ने इस अवसर का सही उपयोग किया। उनकी यह अद्वितीय दृष्टिकोण न केवल उनके निवेश के निर्णयों को प्रभावित करता था, बल्कि यह उन्हें दूसरों से अलग भी बनाता था। राकेश ने हमेशा यह माना कि एक सफल निवेशक को केवल बाजार के आंकड़ों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे उन कहानियों को समझना चाहिए जो कंपनियां पेश करती हैं। एक दिन जब राकेश ने अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा करने के लिए एक सेमिनार में भाग लिया तो उन्होंने युवा निवेशकों को यह सिखाया कि कैसे वे अपनी सोच को बदल सकते हैं। आपके निवेश केवल संख्या नहीं हैं, उन्होंने कहा, यह आपके द्वारा चुने गए कंपनियों की यात्रा का हिस्सा हैं। उन्हें समझें, उनकी कहानियों को सुनें और तब आप सही निर्णय ले सकेंगे। राकेश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि निवेश के क्षेत्र में सफलता केवल संख्याओं और आंकड़ों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह उस दृष्टिकोण पर निर्भर करती है जिससे हम कंपनियों और उनके विजनों को समझते हैं। उनकी यात्रा ने हमें यह याद दिलाया कि हर कंपनी की अपनी एक अनोखी कहानी होती है और यदि हम उन कहानियों को समझने में सफल होते हैं तो हम न केवल सफल निवेशक बन सकते हैं, बल्कि हम अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर समझ सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि सही दृष्टिकोण के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला की कहानी एक साहसी निवेशक की है जिसने अपने जीवन में कई जोखिम उठाए और उन जोखिमों के माध्यम से अद्भुत पुरस्कार प्राप्त किए। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। एक बार जब राकेश ने अपने करियर की शुरुआत की थी, उन्होंने सुना कि शेयर बाजार में बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं। इसका आकर्षण उन्हें खींचता था, लेकिन उन्होंने यह भी सुना था कि यह एक खतरनाक खेल है। राकेश ने ठान लिया कि वह इस खेल में कूदेंगे, लेकिन उन्होंने पहले से ही अपने मन में एक योजना बना ली थी।
राकेश ने अपने पहले निवेश के लिए 5,000 रुपये बचाए थे। वह जानते थे कि इस राशि का सही उपयोग करना महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह ली, लेकिन ज्यादातर ने उन्हें सलाह दी कि वह जोखिम न लें। लेकिन राकेश ने अपने मन में एक बात तय कर ली थी, जोखिम उठाने वाला ही पुरस्कार प्राप्त करता है। आखिरकार उन्होंने टाटा टी के शेयर में निवेश करने का निर्णय लिया। यह एक बड़ा जोखिम था, क्योंकि कंपनी की स्थिति उस समय स्थिर नहीं थी। लेकिन राकेश ने बाजार की गहरी समझ और आंकड़ों का विश्लेषण किया। उन्होंने महसूस किया कि टाटा टी का ब्रांड मजबूत है और इसके विकास की संभावना है। कुछ महीनों बाद राकेश की धारणा सही साबित हुई। टाटा टी के शेयर की कीमतों में तेजी आई और उन्होंने अपने निवेश पर लाभ कमाया। इस सफलता ने उन्हें और भी आत्मविश्वास दिया। लेकिन राकेश ने समझा कि यह केवल शुरुआत थी। फिर उन्होंने स्पाइसजेट में निवेश करने का निर्णय लिया। यह एक नई एयरलाइन थी और इसके लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा भी थी। कई लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि यह एक जोखिम भरा निवेश है, लेकिन राकेश ने अपने अनुभव से सीखा था कि कभी-कभी सबसे बड़े पुरस्कारों के लिए सबसे बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। जब स्पाइसजेट ने अपने सेवाओं का विस्तार किया और यात्रियों की संख्या बढ़ी, तो राकेश का निवेश एक बार फिर से सफल रहा। उन्होंने देखा कि उनका जोखिम उठाने का निर्णय सही था। लेकिन राकेश की यात्रा में केवल सफलताएं ही नहीं थीं। उन्होंने कुछ निवेशों में नुकसान भी उठाया। एक बार उन्होंने एक नई तकनीकी कंपनी में निवेश किया, जो बाद में अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। यह उनके लिए एक कड़ा सबक था। उन्होंने सीखा कि हर निवेश में जोखिम होता है और यह महत्वपूर्ण है कि इसे समझा जाए। इस अनुभव ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देना शुरू किया और सीखा कि कैसे अपने निवेश को संतुलित करना है। राकेश ने अंततः यह समझा कि जोखिम और पुरस्कार एक दूसरे से जुड़े हैं। उन्होंने अपनी यात्रा को साझा किया और युवा निवेशकों को यह सिखाने लगे कि कैसे वे अपने जोखिमों को समझें और उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करें। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि सफलता केवल धन कमाने में नहीं है, बल्कि यह सीखने, बढ़ने और दूसरों को प्रेरित करने में भी है। राकेश झुनझुनवाला ने हमें यह सिखाया कि जब हम जोखिम उठाते हैं, तो हम अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस प्रकार राकेश की यात्रा एक प्रेरणा बन गई, जो हमें यह याद दिलाती है कि साहस, धैर्य और एक सकारात्मक दृष्टिकोण से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ आज के वीडियो का अंत होता है। मुझे उम्मीद है कि राकेश झुनझुनवाला की कहानी ने आपको प्रेरित और जानकारीपूर्ण बनाया। उनकी यात्रा हमें मेहनत, जोखिम उठाने और समाज की सेवा करने के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी शानदार कहानियां और जानकारियां मिल सकें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। हम आपके विचार जानना चाहेंगे। राकेश की यात्रा से आपका सबसे बड़ा सबक क्या था? नीचे टिप्पणी में हमें बताएं। और यदि आपके पास कोई कहानी या विषय है जिसे आप चाहते हैं कि हम अगली बार कवर करें, तो हमें बताएं। आपका धन्यवाद और याद रखें, हर महान यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। प्रेरित रहें और हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।